हेलो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश की सभी महत्वपूर्ण नदियों से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। इन क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको किसी और क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो बैनगंगा नदी है वह दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। इसके अलावा उत्तर की ओर चंबल, सोन और कैन और बेतवा नदी यह उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं और पश्चिम की ओर नर्मदा और ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। अगर आपसे मध्य प्रदेश में कुल नदियों की संख्या पूछे तो आपको 2 से 7 बताना है। लगभग 2 से 7 नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी किन राज्यों में प्रवाहित होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। जो चंबल नदी है इसका उद्गम स्थल महू की जनापा पहाड़ी है और इसका समापन स्थल है जो यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 9 से 65 किलोमीटर है और इसके अन्य नाम है धर्मावती, चरमावती, भूगर्भा। और जो इसकी सहायक नदियां हैं वह है पार्वती, काली सिंध, क्षिप्रा और सिंध नदी है। और इस पर जो परियोजना है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। गांधी सागर बांध परियोजना यह मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजना है। ये सभी परियोजनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और जवाहर सागर या इसी को बोलते हैं कोटा बैराज, यह राजस्थान में स्थित है और जवाहर सागर परियोजना है यह राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किन 2 नदियों का उद्गम स्थल अमरकंटक से कुछ ही दूरी पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा और सोन नदी का। जो सोन नदी है उसका उद्गम स्थल अनूपपुर की अमरकंटक पहाड़ी से है और जो समापन स्थल है वह गंगा नदी में मिल जाती है और उसकी जो लंबाई है 780 किलोमीटर है और इसके जो अन्य नाम है स्वर्ण नदी, हिरनबाहु नदी है। ये सभी फैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। और इसकी जो परियोजना की बात करें तो बाण सागर परियोजना जो शहडोल जिले में स्थित है और यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में चल रही है। और मैं नर्मदा नदी की बात करूं तो नर्मदा नदी की जो लंबाई है 1312 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में आपसे पूछ ले तो मध्य प्रदेश में 1070 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी अन्य नाम है रेवा, मैकुलसुता, नामादोस। यह नदी डेल्टा नहीं बनाती है और एस्चुरिया का निर्माण करती है। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, नोट कर लीजिए। जो नर्मदा नदी नियंत्रण प्राधिकरण है उसका गठन 1980 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन से संबंधित नदी कौन सी है? जो सिंचाई और विद्युत उत्पादन में सबसे अव्वल नदी चंबल नदी है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के किनारे स्थित है। जो महाकालेश्वर मंदिर है वह क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है और यहीं पर कुंभ का मेला लगता है। और इसका उद्गम स्थल है कराड़ी बाड़ी पहाड़ी इंदौर से और इसका जो समापन स्थल है वह चंबल नदी है जो देवास के पास में मिल जाती है और उसकी जो लंबाई 195 किलोमीटर है। काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुल्ताई और बुरहानपुर शहर किस नदी के किनारे बसे हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ताप्ती नदी के किनारे। जो मध्य प्रदेश की नदियां हैं वह प्रायद्वीपीय नदियां हैं और टॉन्स नदी का जो पुराणों में नाम है वह तमसा है। ये फैक्ट आप याद रखिए। इसका उद्गम स्थल है बैतूल के मुल्ताई से और जो समापन स्थल है वह अरब सागर में। नर्मदा और ताप्ती नदी है यह पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और अरब सागर में मिल जाती है। इसकी लंबाई है 725 किलोमीटर और इसकी जो अन्य नाम है सूर्यपुत्री है। और जो इसकी सहायक नदी है वह पूर्णा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्रथम विद्युत परियोजना का क्या नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गांधी सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्रथम विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंबल नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी पर। और जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह चचाई जलप्रपात है। आप कमेंट में बताइए कहाँ पर है और किस नदी पर स्थित है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की नदियां हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश की पार्वती, माही और काली सिंध, ये सभी नदियां मध्य प्रदेश की नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली सिंध पार्वती किस नदी की सहायक नदी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंबल की। जो काली सिंध है, पार्वती हैं, सभी चंबल की सहायक नदियां हैं। जो काली सिंध है, इसका उद्गम स्थल देवास गांव के बागली गांव से हुआ है और जो समापन स्थल है वह चंबल नदी में है। चंबल नदी के बारे में डिस्कस कर चुका हूं पहले। इसकी जो लंबाई है 150 किलोमीटर है काली सिंध की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नर्मदा नदी से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों कथन सही है। जो नर्मदा नदी है इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है और जो नर्मदा नदी की लंबाई है वह 1077 किलोमीटर है मध्य प्रदेश के अंदर, और यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। अगर आपसे भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी पूछे तो नर्मदा नदी है और मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी नदी बेतवा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चरमावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदियां खम्पात की खाड़ी अरब सागर में गिरती हैं? मैंने अभी डिस्कस कर दिया है इसको। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो नर्मदा और ताप्ती नदी है यह अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यपुत्री किस नदी को कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ताप्ती नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश में सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मध्य प्रदेश में लगभग 2 से 7 नदियां प्रवाहित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, यह ऐश्वर्य का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और भ्रंश घाटियों में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्षिप्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश में सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 2 से 7 नदियां लगभग प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नर्मदा और ताप्ती नदी है, यह डेल्टा नहीं बनाती है, ऐश्वर्य का निर्माण करती है और अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं यह पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, ये पॉइंट आप याद रखना। मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्षिप्रा को। क्षिप्रा को मालवा की गंगा कहा जाता है। यहीं पर महाकालेश्वर मंदिर स्थित है और यहीं पर कुंभ मेला लगता है इसी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में फैक्ट याद रख लीजिए। क्षिप्रा नदी है, इसका उद्गम स्थल इंदौर की कराड़ी बाड़ी पहाड़ी इंदौर से है और समापन स्थल चंबल नदी से है। यह चंबल नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 195 किलोमीटर है। माही नदी के बारे में डिस्कस कर देता हूँ। माही नदी है, इसका उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत है और जो माही नदी है यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजघाट बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेतवा नदी पर। जो बेतवा नदी है इसका उद्गम स्थल रायसेन जिले के कुमरा गांव से है और इसका जो समापन स्थल है यह यमुना नदी में है और 540 किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है और इसकी जो सहायक नदी हैं वह बीना और धसान है। परियोजना की बात करें तो राजघाट बांध परियोजना, हलाली परियोजना, जिसको अशोक सागर परियोजना के सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है इसे प्रदूषण की दृष्टि के कारण, और बुंदेलखंड की जीवन रेखा के नाम से भी इसको जाना जाता है और इसका जो पौराणिक नाम है वह बैत्रबंती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानधार जलप्रपात किन नदियों के संगम पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा एवं तवा नदी। तवा नदी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तवा नदी है, इसका उद्गम स्थल होशंगाबाद के पचमढ़ी के पास महादेव पर्वत से है और इसका जो समापन स्थल है वह नर्मदा नदी में मिल जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।